So, Assalamu alaikum guys, this is me Shah Khalid and I hope you all are doing well. So guys, मैं आज एक नई वीडियो के साथ लौटा हूँ जो है केन के बारे में। केन आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये जो सकता है और एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट एंड परमिशन, मैं आज आप लोगों को इसका यूजेज बताऊंगा कि हम लोग इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो है कंफ्यूजन रखते हैं कि एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट, परमिशन ये हम लोग किस किस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो होगी कैन, कुड, मे, माइट के बारे में होगी। और इसमें मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि कैन, कुड, मे, माइट के साथ हम लोग एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट और परमिशन किस तरह का यूज़ कर सकते हैं। और कुछ मैं आप लोगों के सामने से डिटेल में थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। ओके, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और नॉलेज देख के अगर मैं सही से पढ़ाता हूँ तो फिर सब्सक्राइब कर ले, और अगर मैं सही से नहीं पढ़ाता हूँ तो फिर तो ठीक है, वो आप लोगों की मर्ज़ी होगी। तो सिर्फ सपोर्ट के लिए आप लोग अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन है तो उसका भी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आज तो हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर होगा कैन के बारे में। अब कैन में सबसे पहले आता है सकता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सकता, सर जो असल चीज़ है ना वो है सकता। सकता में है सब कुछ, असल चीज़ जो है वो है सकता। तो सकता क्या है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो सारी ये एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट जो है ये सारे के सारे सकते से मिला हुआ है। जिस तरह आप लोग जानते हो कि कैन कैन को जब हम लोग बोलते हैं तो हमेशा जो है ना वो सकता, सकती, सकते को वो करती है, शो करती है ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इसी के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं एबिलिटी के बारे में। अभी मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जाऊँगा, ये एबिलिटी पढ़ाऊँगा, फिर पॉसिबिलिटी, फिर रिक्वेस्ट और परमिशन। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने समझना है दैट व्हाट इज़ एबिलिटी एंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ एबिलिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले है एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी, अब अगर हम लोग एबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो एबिलिटी में सबसे पहले आता है हम लोग सकता, सकती, सकते या पाता। सकता या पाता ये दोनों आ सकते हैं। ठीक है, एबिलिटी में जैसे कि अभी मैं कहता हूँ कि मैं एक अच्छा तैर सकता हूँ, एबिलिटी की तो बात कर रहा हूँ। अगर एबिलिटी में हम लोग बात करते हैं तो मतलब सकता, सकती, सकते में कर रहे हैं, तो मैं एक अच्छा तैर सकता हूँ या मैं एक अच्छा तैर पाता हूँ। मैं अच्छा तैर सकता हूँ या मैं अच्छा तैर पाता हूँ, बोथ आर सेम एंड बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों सेम भी होंगे और दोनों सही भी होंगे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हम लोग कैन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग एबिलिटी शो कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, रिक्वेस्ट शो कर रहे हैं या परमिशन शो कर रहे हैं। ठीक है, कैन हम लोग एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट और परमिशन सब के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग एबिलिटी में बात कर रहे हैं, तो उसमें फ़र्क आएगा। प्रेजेंट, अगर आप प्रेजेंट अपनी एबिलिटी शो करना चाहते हो, मतलब दैट यू आर शोइंग योर प्रेजेंट एबिलिटी, सो यू हैव टू यूज़ कैन। ओके, और अगर आप पास्ट एबिलिटी, अब एबिलिटी में तो है, एबिलिटी में आप पास्ट की, प्रेजेंट की एबिलिटी शो कर रहे हो, पास्ट की शो कर रहे हो या फ्यूचर की शो कर रहे हो। डिफरेंस ये है, अगर आप प्रेजेंट की एबिलिटी शो कर रहे हो तो कैन आएगा, अगर आप पास्ट की शो कर रहे हो अपनी एबिलिटी तो कुड आएगा, अगर आप फ्यूचर की अपनी एबिलिटी के बारे में बात करना चाहते हो तो विल बी एबल टू यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है जो कि आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। ठीक है, क्योंकि आपका अगर कन्फ्यूजन होगा, वो कहते हैं ना नज़र घटी तो दुर्घटना घटी। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को बिल्कुल सही और समझ से देखना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले मैं आऊँगा इसकी तरफ कि हम लोग ये जो एबिलिटी का मैंने बताया था, एबिलिटी हम लोग किस किस्म का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एबिलिटी तो हम लोग यूज़ कर लेंगे, एबिलिटी तो हम लोग यूज़ कर लेंगे, मगर बात ये है कि आप अपने प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो या पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो या फ्यूचर की एबिलिटी में बात कर रहे हो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बयान करेंगे कि प्रेजेंट एबिलिटी किस किस्म का बयान कर सकते हो। ठीक है, आप बता सकते हो। तो ये प्रेजेंट की एबिलिटी आप लोग इस किस्म का बता, तो प्रेजेंट एबिलिटी आप किस तरह बयान करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। चलो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं कि प्रेजेंट एबिलिटी किस किस्म का शो कर सकते हैं। प्रेजेंट एबिलिटी अगर आपने शो करनी है, क्योंकि ऐसे होते हैं कि मतलब मेरे पास अभी ये एबिलिटी है लेकिन पहले नहीं थी, या बाद में आने वाली एबिलिटी के बारे में आप बात करते हो, या पहले आपके साथ एबिलिटी थी वो अभी नहीं है, तो आप लोग किस किस्म का शो कर सकते हो। तो आज हम वो पढ़ेंगे। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं अच्छा तैर पाता हूँ या अच्छा तैर सकता हूँ, सकता या पाता बोथ आर सेम। मैं आप लोगों को अभी फिर से बता रहा हूँ, लेट मी टू रिपीट इट अगेन।
सकता या पाता दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बयान करूँगा, बता रहा हूँ कि आई कैन स्विम वेरी वेल, आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं अच्छा तैर पाता हूँ या अच्छा तैर सकता हूँ। लेकिन अभी देखिए, अगर इसे मैं पास्ट में शो करूँगा, मतलब मैं एक अच्छा तैर सकता था, मैं अच्छा तैर सकता था मगर अभी कुछ नहीं तैर सकता, अभी मेरे पाँव कुछ ठीक से नहीं है, तो मैं अभी सही तैर नहीं सकता, ठीक है। तो वो किस किस्म का बयान करेंगे, तो वो भी सही से उसी तरह से कर। लेकिन एक बात और, हम लोग कैन की जगह पर, ये जो कैन है, जो एबिलिटी शो कर रहा है प्रेजेंट की एबिलिटी, इसकी जगह पर आप बी वर्ब्स प्लस एबल टू बी यूज़ कर सकते हो, बी वर्ब्स प्लस एबल टू बी यूज़ कर सकते हो। वो किस किस्म का यूज़ कर सकते हो, अभी बी फॉर्म, बी वर्ब्स तो आपको मालूम ही होंगे प्रेजेंट के, इज़, आर और है एम, ओके, इज़ आर एम है, आपको इज़ आर एम यूज़ करना पड़ेगा अगर आप अपने प्रेजेंट की एबिलिटी शो कर रहे हो। कैन का मतलब क्या है, सकता या सकती या सकते, मतलब आप एबल हो इस काम के लिए। आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं अच्छा तैर सकता हूँ या अच्छा तैर पाता हूँ, मतलब आप तैरने के काबिल हो, तैर सकते हो, आप एबल हो तैरने के। तो एबल को हम लोग किस तरह करेंगे, अभी जैसे मैं पढ़ूंगा ये, अब मैं बी फॉर्म बी वर्ब्स किस तरह यूज़ करेंगे, तो अभी देखते हैं। अगर बी वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे तो ये आई के साथ कौन सा यूज़ होगा, आई एम एबल टू स्विम वेरी वेल, वेरी वेल। अभी देख सकते हो आप, आई एम एबल टू स्विम वेरी वेल, मैं तैरने के काबिल हूँ या मैं तैर सकता हूँ या मैं तैर पाता हूँ। तो यहाँ पर उसी एबिलिटी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं मगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर आप मतलब यू या आप अच्छे तैर पाते हो या आप अच्छे तैर सकते हो, तो हम किस तरह बोलेंगे, तो आप ये बोलेंगे यू आर एबल टू स्विम वेरी वेल, ठीक है। यू आर एबल टू स्विम वेरी वेल, आप तैरने के काबिल हो या आप अच्छे तैर सकते हो या आप अच्छा तैर पाते हो, ये हम लोग सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं इसकी जगह पर ही यूज़ कर रहा हूँ, ही, फिर हम लोग किस किस्म का यूज़ करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे ही इज़ एबल टू स्विम वेरी वेल, ठीक है। ही इज़ एबल टू स्विम वेरी वेल, ठीक है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। तो ये था कैन। कैन के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो ये है, अगर कैन आप प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी में भी यूज़ कर सकते हो, परमिशन में, रिक्वेस्ट में, सब में यूज़ कर सकते हो, मगर उसकी तरफ चलेंगे, बट आपको सबसे पहले ये सही से समझना है, ठीक है। अगर आप अपने पास्ट के एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो तो फिर आप लोग क्या करोगे, तो आप बयान कुछ इस तरह से करोगे। अभी कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं कि आप किस तरह का, अगर आप अपने पास्ट की एबिलिटी शो करना चाहते हो, ठीक है, तो पास्ट की एबिलिटी के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कुड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कुड यूज़ करना पड़ेगा। किस तरह यूज़ करेंगे, अभी देखो, जैसे मैंने कहा था आई कैन स्विम वेरी वेल, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि यार अभी देखो, अभी तो आप प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो, आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं अच्छा तैर सकता हूँ या अच्छा तैर पाता हूँ। इसकी जगह पर आप अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो आप ये भी बोल सकते हो आई कुड स्विम वेरी वेल, आई कुड स्विम वेरी वेल, मैं अच्छा तैर पाता था या अच्छा तैर सकता था। आप इस तरह बोल सकते हो, जिस तरह अभी देखो, आई कुड स्विम वेरी वेल, ठीक है। आई कुड स्विम वेरी वेल, मैं अच्छा तैर पाता था। अभी एक बात और, यहाँ पर भी आप वो कर सकते हो जो मैंने आपको कैन के बारे में बताया था, बी एबल टू आप यूज़ कर सकते हो, बी वर्ब्स प्लस एबल टू भी आप इनके साथ यूज़ कर सकते हो। किस तरह यूज़ कर सकते हो अभी मैं आपको बताऊँगा। पास्ट के तो आपको सबको मालूम है कि पास्ट के जो हेल्पिंग वर्ब्स है, मतलब बी वर्ब्स है, तो वो है वाज वर, ठीक है, वाज वर। अगर आप कुड की जगह पर, इन द प्लेस ऑफ कुड, इफ़ यू वांट टू यूज द बी वर्ब्स प्लस एबल टू, सो यू हैव टू यूज was and verb, you have to take the work from the was and verb।
ओके, लेट्स मेक अ सेंटेंस। आप सेंटेंस किस तरह बनाओगे कि मतलब आप बोलना चाहते हो आई कुड स्विम वेरी वेल। अगर आप इसकी जगह पे बी वर्ब्स प्लस एबल टू यूज़ करना चाहते हो तो आप इस तरह यूज़ करोगे, आई वॉज एबल टू स्विम वेरी वेल। आई वॉज एबल टू स्विम वेरी वेल। मैंने आपको बताया था ना, आई के साथ तो वाज लगेगा, तो ये बात है। आई वॉज एबल टू स्विम वेरी वेल, मैं अच्छा तैर पाता था या मैं अच्छा तैर सकता था। यहाँ पर आप अपने पास्ट के बारे में बात करने होगे। अभी हम लोग वर्क किस किस्म का यूज़ कर सकते हैं, लेट्स मेक अ सेंटेंस। अभी अगर मैं बोलूँगा कि आप अच्छा तैर पाते थे या आप अच्छा तैर सकते थे, पास्ट के बारे में बात करें, सो यू वर able to swim very well। ओके, ये वर्क कि बार बार मुझसे गलत हो जाते हैं, दो दो दफ़ा लग जाता है, एल तीन तीन दफ़ा। सो आई एम सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, यू वर एबल टू स्विम वेरी वेल, आप अच्छा तैर सकते थे या आप अच्छा तैर पाते थे। बोथ आर सेम एंड बोथ आर करेक्ट, बोथ वी कैन यूज़। ओके, यू वर एबल टू स्विम वेरी वेल, यहाँ पर आप अपने पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो कि मैं अच्छा तैर पाता था या मैं अच्छा तैर सकता था। ओके, तो अजान हो रही है, कुछ देर के लिए रुकते हैं, जैसे ही अजान ख़त्म होगी हम लोग वही वीडियो फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो गाइस अजान रुक गई, अब हम लोग चलते हैं वापस अपनी वीडियो की तरफ। अब हम लोग बोलेंगे ये कुड और कैन तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या हो गया, कैन और कुड तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में, ठीक है। फ्यूचर का किस तरह का यूज़ हो सकता है, फ्यूचर के बारे में अभी पढ़ेंगे। ओके, तो फ्यूचर का यूज़ करते हैं। फ्यूचर के बारे में अगर आपकी एबिलिटी, आपने फ्यूचर एबिलिटी के बारे में बात करनी थी, अगर आपने फ्यूचर एबिलिटी के बारे में बात करनी होगी तो किस तरह यूज़ करोगे, आप किस तरह यूज़ करोगे, इसे यूज़ करोगे, इसमें आप यूज़ करोगे विल बी एबल टू, विल बी एबल टू। अभी जैसे मैं इसी सेंटेंस को पढ़ूंगा, आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं अच्छा तैर सकता हूँ, और आई कुड स्विम वेरी वेल, मैं अच्छा तैर सकता था। यहाँ पर अगर मैं अभी फ्यूचर के बारे में बात करूँगा तो किस तरह यूज़ करूँगा, इसे आई विल बी एबल टू स्विम very well। I will be able to swim very well, मैं अच्छा तैर पाऊँगा या मैं अच्छा तैर सकूँगा, ये सब कुछ इसमें आ सकता है, ठीक है। आई विल बी एबल टू स्विम वेरी वेल, अभी यहाँ पर मैं अपने फ्यूचर की एबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की नहीं, फ्यूचर की एबिलिटी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि हो सका कि मैं अच्छा तैर पाऊँगा, ठीक है। ये एबिलिटी में शो कर रहा हूँ कि अभी से मतलब मैं जैसे तैयारी कर रहा हूँ ना, तो मैं बोलूँगा कि मैं अच्छा तैर पाऊँगा या मैं अच्छा तैर सकूँगा इन द फ्यूचर। अगेन लेट मी टू रिपीट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्यूचर एबिलिटी। ओके, लेकिन एक बात और, इसमें हम लोग कोई दूसरा तरीका यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हम विल बी एबल टू की जगह पर कुड, मे, माइट, वुड, ये कुछ भी यूज़ कर नहीं कर सकते, ठीक है। एबिलिटी, फ्यूचर एबिलिटी की तरफ सिर्फ आप लोग यूज़ कर सकते हैं आई विल बी एबल टू यूज़ होगा, कोई और दूसरा तरीका यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ आ सकती है, लेकिन एक बात और, हम लोग अक्सर अगर आप इसे नेगेटिव सेंस देना चाहते हो, फिर हम लोग ये अक्सर तर यूज़ करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि कैन नॉट, नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। कैन नॉट हमेशा एक साथ आएगा, कैन नॉट कैसे आएगा, कैन नॉट, आपको मैं इसे नज़दीक करके दिखाता हूँ, ये इस तरह आएगा, ठीक है। कैन नॉट इस तरह एक साथ आएगा, और अगर आप इसे मतलब जो इनफॉर्मल लिखना चाहते हो फिर तो आएगा कांट, फिर तो इस तरह आएगा कांट, लेकिन आप अलग अलग नहीं लिख सकते हो, ठीक है। कीप इट इन योर माइंड, यू कैन नॉट राइट इट सेपरेटली। ओके, तो हम लोग वापस आते हैं, और कुड का तो आप लोगों को मालूम ही है, कुडंट आता है या कुड नॉट आता है। फ्यूचर का अगर आप इसे बदलना चाहते हो तो आपको इस तरह लिखना होगा कि विल नॉट बी एबल टू, will not be able to,
जैसे अभी आई विल नॉट बी एबल टू स्विम वेरी वेल, मैं अच्छा नहीं तैर सकूँगा या मैं अच्छा नहीं तैर पाऊँगा। तो गाइस ये था किन के बारे में, अभी एबिलिटी के बारे में। तो अभी हम लोग चलते हैं पॉसिबिलिटी की तरफ कि पॉसिबिलिटी में हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में आता है कैन, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट हम लोग किस तरह पॉसिबिलिटी में यूज़ कर सकते हो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट। सबसे पहले अभी कैन, कुड, मे, माइट का बनाते हैं। जैसे अभी आप बना सकते हो कि यहाँ पर लिखते हैं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। ओके, पॉसिबिलिटी के बारे में, पॉसिबिलिटी में आप कैन का, जैसे अभी हम लोग बोल सकते हैं कि यार आज मैं मूवी देखने जा सकता हूँ। अब मैं जा तो नहीं रहा मगर मैं वो पॉसिबिलिटी बयान कर रहा हूँ कि मैं जा सकता हूँ, आज मैं जा सकता हूँ। अब मुझे ये पता नहीं कि मैं सुबह को जाऊँगा, दोपहर को जाऊँगा, शाम को जाऊँगा, इशा को जाऊँगा, मुझे ये पता नहीं है। बस मैं आपको अपने इम्कानात बयान कर रहा हूँ कि मैं आज जा सकूँगा। ओके, पॉसिबिलिटीज़ इसको बोलते हैं। अभी जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, आई कैन गो टू वॉच अ मूवी। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है आई कैन गो टू वॉच अ मूवी, मैं मूवी देखने जा सकता हूँ आज। अब मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया, मुझे ये पता नहीं कि मैं आज सुबह जाऊँगा, दोपहर जाऊँगा, शाम को जाऊँगा, इशा को जाऊँगा, मगरिब को जाऊँगा, मुझे कुछ भी पता नहीं। बस मैं सिर्फ आपको अपने इम्कानात बता रहा हूँ कि मैं आज जा सकूँगा, आज जाऊँगा, आज जा सकता हूँ, मैं आज मूवी देखने जा सकता हूँ। अब अगर यही सेंटेंस आपने कुड में चेंज करा, अब यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं आज जा सकूँगा। अब मैं जा तो नहीं रहा हूँ, प्रेजेंट में जा तो नहीं रहा हूँ या पास्ट में जा तो नहीं चुका हूँ। अब मैं सिर्फ अपने इम्कानात आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में, अब ये वक्त सुबह भी हो सकता है, दोपहर भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, इशा भी हो सकता है, मगरिब भी हो सकता है, कि मैं जा सकता हूँ आज शाम को, आज सुबह को, आज दोपहर को, आज मतलब कभी भी मैं जा सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं आपको अपने इम्कानात बता रहा हूँ। अब अगर इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ अगर आप यूज़ करोगे तो मैंने आपको बता दिया कि आई कैन गो टू वॉच अ मूवी, मैं आज जा सकता हूँ मूवी देखने के लिए। ओके, अभी जैसे इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बस आपने ये माइंड में रखना है कि पॉसिबिलिटी के लिए आप कुड, कैन, कुड, मे, माइट आप सबका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी इसी की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, आई कुड गो टू वॉच अ मूवी, या टुमारो आई कुड गो टू वॉच अ मूवी, या आई कुड गो टू वॉच अ मूवी। मैं ये पॉसिबिलिटी के लिए इसे यूज़ कर रहा हूँ। आप इसे मे में भी यूज़ कर सकते हो, आई मे गो टू वॉच अ मूवी, या आप ये कह सकते हो टुमारो आई मे गो टू वॉच अ मूवी, कल मैं हो सकता है कि मैं मूवी देखने जाऊंगा, या मैं जा सकता हूँ टुमारो मूवी देखने। या आप इसकी जगह पर माइट यूज़ करना चाहते हो तो भी वो भी यूज़ कर सकते हो, टुमारो, या टुमारो लिख लो या ना लिखो, आई MIGHT माइट गो टू वॉच अ मूवी, आई माइट गो टू वॉच अ मूवी, आई कैन गो टू वॉच अ मूवी, मैं मूवी देखने जा सकता हूँ, आई कुड गो टू वॉच अ मूवी, आई मे गो टू वॉच अ मूवी, और आई माइट गो टू वॉच अ मूवी। ठीक है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। बस आप ये ज़हन में रखो कि आप इन सब को यूज़ कर सकते हो पॉसिबिलिटी के बारे में, पॉसिबिलिटी के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। बस जस्ट कीप इट इन योर माइंड। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अभी रिक्वेस्ट और परमिशन के बारे में। रिक्वेस्ट और परमिशन हम लोग किस किस चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, किस तरह यूज़ करेंगे, क्या परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए ये सिर्फ बात यूज़ करें, लेट मी टू रिपीट इट अगेन एंड कीप इट इन योर माइंड। वी कैन यूज़ कैन, कुड, मे, जस्ट कैन, कुड, मे, वी जस्ट यूज़ इट फॉर रिक्वेस्ट और परमिशन के बारे में। कैन, कुड, में हम लोग जस्ट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो किस तरह यूज़ करते हैं, चलते हैं इसके यूज़ करने के लिए।
तो किस तरह यूज़ करते हैं, चले एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। सेंटेंस के थ्रू हम लोग इसे जल्दी से अपने माइंड में बिठा सकते हैं। तो किस तरह, जैसे मैं कहता हूँ कि मतलब परमिशन मैंने लेनी है। सबसे पहले हम लोग परमिशन के बारे में बात करेंगे। परमिशन, ओके, परमिशन के बारे में बात करेंगे। अभी किस तरह, जैसे मैंने बोलना है कि यार क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ, या क्या मैं ये कर सकता हूँ, या क्या मैं वो कर सकता हूँ, मतलब परमिशन मैंने मांगनी हो। अब ये किसी भी थ्रू में हो सकता है, किसी भी सेंटेंस के मुताले से हो सकता है। अभी जैसे मैंने बोलना है आई कैन, तो हमने ये सेंटेंस बना लिया, आई कैन गो टू प्ले। जैसे अभी आपके मतलब हमारे पापा कहते हैं, या मतलब कुछ भी, कि आप अभी खेलने जा सकते हो, ओके, परमिशन मिल गई, मतलब आप अभी खेलने जा सकते हो। नाउ यू कैन गो टू प्ले, ओके, नाउ यू कैन गो टू प्ले। अब अगर इसी की जगह पे मैं कुड यूज़ करना चाहूँ, आई कुड गो टू प्ले, ओके, ये भी ठीक है, बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट। लेकिन इसकी जगह पर मे भी यूज़ करते हैं, आई मे गो टू प्ले, ओके। मतलब कुड और मे जो है ना, ये मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। कैन भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर सेम, ओके, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं रिक्वेस्ट की तरफ। हम लोग रिक्वेस्ट कैसे अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, अभी उसकी तरफ चलते हैं। रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट, ओके। अभी आप रिक्वेस्ट अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो, तो रिक्वेस्ट, अभी जैसे मैं कहता हूँ कि यार कैन आई टॉक टू खालिद, क्या मैं खालिद से बात कर सकता हूँ, तो इससे कहते हैं रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। जैसे अभी सेंटेंस यूज़ करते हैं, कैन आई टॉक टू खालिद, कैन आई टॉक टू खालिद, क्या मैं खालिद से बात कर सकता हूँ। या हम लोग कहते हैं, या अभी दूसरे, मतलब रिक्वेस्ट किसी भी हालत में हो सकता है। कैन आई टेक योर मार्कर, कैन आई टेक योर मार्कर, क्या मैं आपका मार्कर उठा सकता हूँ। या कैन आई यूज़ योर मार्कर, क्या मैं आपका मार्कर यूज़ कर सकता हूँ। कैन आई टेक योर कॉपी, कैन आई टॉक टू खालिद, या कैन आई टॉक टू समवन, तो इसे कहते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट हम लोग कह सकते हैं। या कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मतलब इस किस्म के रिक्वेस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि क्या आप मेरे लिए एक पानी का गिलास ला सकते हो। तो ये इस किस्म के रिक्वेस्ट आते हैं जिसे हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। और गाइस, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो था जिसे मैं डिफ़ाइन करना चाहता था, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट और परमिशन के बारे में, ठीक है। मैंने आज आपको ये बताया कि एबिलिटी हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और रिक्वेस्ट और परमिशन हम लोग किस किस्म का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, मगर एबिलिटी में फ़र्क होता है। आप एबिलिटी प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो, या पास्ट के बारे में, या फ्यूचर के बारे में, तो हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। और पॉसिबिलिटी में हम लोग कैन, कुड, मे, माइट का हम लोग यूज़ कर सकते थे, ठीक है, जैसे मैंने ये आपको दिया। लेकिन मैंने आपको ये बताया, अब जैसे पॉसिबिलिटी में तो आपको मालूम है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग डायरेक्ट फ्यूचर की तरफ हम लोग इशारा दे रहे हैं। फ्यूचर की तरफ हम लोग पॉइंट कर रहे हैं कि हो सकता है कि बारिश हो जाए, या हो सकता है कि वो आ जाए। तो ये इस किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हम लोग बयान करते हैं। और पॉसिबिलिटीज़ हमेशा पॉइंट करते हैं फ्यूचर की तरफ, ना कि पास्ट, ना कि प्रेजेंट, ठीक है। वो हमेशा फ्यूचर के बारे में ही होते हैं पॉसिबिलिटी। फिर मैंने आपको बताया कि रिक्वेस्ट और परमिशन अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसमें सिर्फ यूज़ होगा कैन, कुड, मे, ओके। कैन, कुड, मे हम लोग रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी से रिक्वेस्ट मांग रहे हो, या जब आप किसी से परमिशन मांग रहे हो। परमिशन, ठीक है, को मतलब आपने किसी को परमिशन दी, या उसने आपको परमिशन दी, या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, या वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप यूज़ कर सकते हो कैन, कुड, मे, ओके। ये था आज का हमारा लेक्चर गाइस। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दे सकता हूँ, 1000 दफ़ा समझा दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो लेकिन आपने भी फिर एक काम करना, आपने भी अगर मेरा आपको सही से समझ आया है, मेरा लेक्चर आपको सही से समझ आया तो प्लीज़ लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को शेयर भी करो। जिससे भी ये कन्फ्यूजन होगी उसकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी, आपको दुआ भी मिलेगी। और अगर वो किसी भी जगह पर कामयाब हुआ तो वो आपकी इस वीडियो को याद रखेगा कि भाई आपने मेरी तरफ ये सेंड किया था ये वीडियो। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगर मेरी कोई भी वीडियो आ गई तो आपकी सबसे पहले आपकी तरफ नोटिफिकेशन आएगा। तो चैनल को चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको कम से कम समझ तो आया मेरा लेक्चर। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके।